हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप सभी को परमा एकादशी मतलब कि अधिक मास की परमा एकादशी की विशेष विशेष शुभकामनाएं। और ये एकादशी पूरे 3 वर्ष के बाद मतलब जब अधिक मास जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसमें पड़ती है आपका कृष्ण पक्ष में। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष में ये परमा एकादशी आज इसका व्रत किया जाएगा। और आज जो भी जन कहते हैं कि इसका व्रत श्रद्धा भाव और पूर्ण समर्पण भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो ठाकुर जी उनके सभी दुख दारिद्र को हर लेते हैं। और विशेषतया इस व्रत को हम सभी को सौभाग्य की तरह ही करना चाहिए, जैसे कि हम सभी अपने घर में सभी दिवाली होली के उत्सवों को प्रेम से करते हैं। क्योंकि जो परमा एकादशी का व्रत होता है वैसे तो वो सभी वैष्णवों को संपूर्ण भाव से करना चाहिए, ठीक है, पर इसका एक और महत्व भी है क्योंकि जो इनकी कथा आती है परमा एकादशी की, उनमें एक जो गरीब ब्राह्मण होते हैं, दरिद्र ब्राह्मण होते हैं, उनको उनका जो घर होता है वो मतलब उनको चलाने में बहुत परेशानी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वे इतने दरिद्र होते हैं कि अपने घर को भी नहीं ठीक से चला पा रहे होते हैं। जैसे कि सुदामा जी थे, भक्त सुदामा जी का चरित्र तो आप सभी को पता ही है, ठीक उन्हीं की तरह ही उनकी स्थिति होती है। तो एक बार जो एक ऋषि होते हैं, उन ऋषि से उनकी जो पत्नी होती है वो बहुत प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पर फिर भी हम इतने गरीब हैं, इतने दरिद्र हैं कि हम अपने घर की जो स्थिति है, अपने घर का जो लालन पालन है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, तब उन ऋषि ने उन जो स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, उनको इसका उपाय बताते हुए कहा कि हे ब्राह्मणी, आप जो परमा एकादशी अधिक मास में पड़ती है कृष्ण पक्ष की, उसका व्रत अवश्य से कीजिए। और इस व्रत के प्रभाव से आपके जो पति हैं उनका और आपका सारा दारिद्र जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इस जन्म में हमारा कोई बुरा कर्म नहीं होता, परंतु पिछले पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कभी कभी हम बहुत दरिद्रता से हमें गुजरना पड़ता है और वो दारिद्र हमारा इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो जब आप इस परमा एकादशी का श्रद्धा भाव से पूजन करके ठाकुर जी के समक्ष इसका पारण करेंगे तो आपके सभी दुख दारिद्र और कष्टों से आपको निवारण मिलेगा और आपको फिर धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपका जो है पूरा घर संसार हो जाएगा। तो उन ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और ऋषि के वचनानुसार उन्होंने ठाकुर जी की खूब श्रद्धा भाव से पूजा की, दोनों पति पत्नी ने। और फिर रात्रि में ठाकुर जी का खूब जागरण संकीर्तन करते हुए अगले दिवस ठाकुर जी को उस व्रत का पारण जो था वो भेंट किया, मतलब पारण जो था वो ठाकुर जी को समर्पित किया। और इस तरीके से उनका जो व्रत था वो संपूर्ण हुआ। और उस व्रत के प्रभाव से ठाकुर जी इतना रीझ गए कि उनकी जो भी दरिद्रता थी उन सबको ठाकुर जी ने एक राजकुमार के द्वारा बिल्कुल जो था वो हर लिया। और वे राजकुमार उनके जब घर जाते हैं, वहां एक राजा के राजकुमार होते हैं और उनके लिए खूब सुंदर सा महल, खूब सुंदर सी उनके लिए व्यवस्था करके वो वहां से आते हैं। और फिर उनको एक जो ग्राम होता है पूरा, वो ग्राम उनको दान करते हैं ताकि वे ब्राह्मण देवता उस ग्राम के जो दान दक्षिणा है उससे अपने जीवन को यापन कर सकें, आराम से यापन कर सकें। तो इस तरीके की जो परमा एकादशी की कथा है वो आती है और ये सब तरह के आपके दोष पाप जो भी दरिद्रता है उसको हरने वाली बताई गई है। एक विशेष बात कि आज से ना अब अधिक मास के केवल 5 दिवस शेष रह जाएंगे, तो इनको पंचरात्रि का व्रत भी कहा जाता है। मतलब आज एकादशी है तो एकादशी के बाद से आप पंच जो दिवस है उनका व्रत कर सकते हैं 5 दिन तक अगर व्रत करना चाहें। और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ठाकुर जी का नित्य अभिषेक और ठाकुर जी की सेवा पूजा तो जरूर से कीजिए, क्योंकि ये 5 दिवस अब अगले 3 वर्ष के बाद भी आएंगे, क्योंकि 3 वर्ष के बाद ही जो अधिक मास आता है। और ये दिवसों की जो पूजा होती है, जागरण होता है, कीर्तन होता है, वो विशेषतः बहुत ही सुखद होता है और इसका बहुत ही अच्छा जो होता है फल आपको प्राप्त होता है और ठाकुर जी की अनंत कृपा आप पर बरसती है। इसी वजह से आप देखेंगे जगह जगह जाकर के कितने लोग ठाकुर जी की परिक्रमा के लिए गए हुए हैं, धामों पर गए हुए हैं, उनके तीर्थ स्थानों पर गए हुए हैं और कोई मतलब अन्न दान कर रहा है, कोई जल दान कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत से जो भी वैष्णव हैं या बहुत से लोग धार्मिक लोग होते हैं वो अपने क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये मास जो होता है पूरा मास अधिक मास का वो हमें जो ठाकुर जी देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि जो भी हमारे
गलती से दिन छूट गए हैं जिनमें हमने सेवा भाव नहीं कर पाया, तो इन पूरे 30 दिवस तक हम ठाकुर जी की अच्छे से सेवा और सत्कार कर सकें और उनको रिझा सकें, क्योंकि वे करुणा वत्सल भगवान हैं, वे सबको क्षमा करते हैं, परंतु हम मनुष्य उनकी कृपा को भूल जाते हैं। तो देखिए, ये हमारी एकादशी महात्म्य की जो है वो पुस्तक है, और इसमें ही सारी की सारी जो ठाकुर जी की कथाएं हैं 26 की 26 महात्म्य एकादशी के, वो इसमें से ही हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद करेंगे आरती ठाकुर जी की। स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों तो इस तरीके से कुछ हमारे घर में जो एकादशी की हर मास में जो भी एकादशी पड़ती हैं, वो इसी तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जैसे भी वे कराते हैं भगवान। और ये देखो, अब सारी जो पूजा थी, जो भी मतलब कथा थी, और पढ़ने के बाद, नाम जप करने के बाद, फिर हमारे घर जो सामने एक जो पंडित जी उनका घर है, तो उनकी जो नातिनी है वो आई हुई थी, देवती, और मतलब नातिनी भी है उनकी, तो ये देवती आई हुई थी, उनकी बेटी की बेटी, तो फिर उसको प्रसाद दिया, यथासंभव जो भी था वो दक्षिणा दी, और उसके बाद में फिर गौ माता को भी उनका भाग दिया, और एक एक बच्ची और आ गई थी फूल की, उसको भी फिर मतलब जो प्रसादी था वो प्रदान किया। तो इस तरीके से हमारा जो आज का एकादशी का सुबह का जो हमारी दिनचर्या थी वो हमारी हुई संपूर्ण, और हमारी सैली भी देखो आ गई थी। तो सैली के आने के बाद फिर मैंने सैली को भी थोड़ा सा प्रसाद दिया, और सैली को फिर हम लोग ऊपर घर पे ले गए, और फिर सारा जो प्रसादी वगैरह थी उसको हमने मंदिर से मतलब ठाकुर जी के समक्ष हटाकर, और फिर अब इसको ले जाएंगे प्रसादी को हम ऊपर, क्योंकि आज ठाकुर जी को अन्न का प्रसाद नहीं लगता, तो आज ठाकुर जी को फल प्रसादी, दूध प्रसादी यही लगता है। तो अब उसी दूध प्रसादी की हम लोग बना लेंगे चाय, और चाय बना के फिर मतलब कि आप अपना जो कार्य है उनको करेंगे, और कार्य को करने के बाद में जो भी मतलब कि एडिटिंग वगैरह है उसको करके फिर आपको ये वीडियो जो है आपके समक्ष आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये 5 दिवस आपसे बहुत निवेदन है, जरूर जरूर अपने धर्म को समझिए, पढ़िए, और अपने धर्म के जो स्थान है वहां जाना प्रारंभ कीजिए, तब आपको इनकी महत्वता समझ में आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।